दोस्तों पीके मूवी के अंदर आपने एक सीन देखा होगा जिसमें पीके एक कॉलेज में जाता है, ऐसी कॉलेज जहां पर पेपर का माहौल चल रहा है, एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं बच्चों के। तो वो वहां पर क्या करता है, सिंपल सा एक पत्थर उठाता है, वहां पे रख देता है और अपने पान का जो लाली थी वो उस पत्थर के ऊपर लगा देता है। थोड़ी देर वो पीछे खड़ा होकर देखता है, वहां पर लोग आते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आते हैं, मत्था टेकने लग जाते हैं। कोई पैसे चढ़ा रहा है, कोई सीधा फ्लैट हो गया, साष्टांग नमस्कार करने लग गया, जमीन पे लेट गया सीधा सीधा। फिर उन्हें भगाना पड़ता है कि आगे बढ़ो भैया, और लोग आ रहे हैं। ठीक है, वहां पर पैसे जमा होने लग जाते हैं, कि व्यापार चलने लग जाता है। मूवी के अंदर पीके इस चीज को कहता है डर का व्यापार, और ये चीज असली होती है, बिल्कुल असली होती है। हर रोज हम लोगों की आम जिंदगी के अंदर हमारे से भी ये चीज होती है, और हम इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। इस चीज को कहते हैं वल्नरेबिलिटी। इस चीज को कहते हैं कि एक इंसान डरा हुआ है, एक इंसान एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर उसे ठग पाना, लूट पाना, उसके साथ कैसे भी तरीके की हरकत कर पाना एक आसान चीज है। ठीक है, कैसा होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक बोरा भर के नोट इकट्ठी करें, बोरा भर के नोट इकट्ठी करें और उसे जाकर चौराहे पे रख दें। ठीक है, कितना ज्यादा टाइम लगेगा उस नोट को, जो बोरी भर के नोट है, उसे लुट जाने में, पिट जाने में, वहां से साफ हो जाने में, खाली हो जाने में। आप लोग कहेंगे 10 मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड लगेंगे। जैसे ही बोरे भरे नोट दिखाई देंगे, लोग बाग आने शुरू हो जाएंगे और ले जाएंगे। हो सकता है थोड़ी देर शर्मा शुरमी हो, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही एक को देखेंगे तुरंत उठा के लेके चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही वो जो इंसान है जो वल्नरेबल कंडीशन में है, जो एक डर के सिचुएशन में है, डर के माहौल में है, वो उतना ही आसान है उस इंसान को लूट पाना, उतना ही आसान है उस इंसान के साथ फ्रॉड कर पाना, स्कैम कर पाना, जो वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर है, एक तरीके से डर के माहौल के अंदर है। हम मूवीज का एग्जांपल ले लेते हैं। मूवीज के अंदर क्या होता है कि कोई एक अच्छा खासा लड़का होता है, अच्छी खासी कोई लड़की होती है। ठीक है, फिर कोई क्रिमिनल उनकी जिंदगी में एंट्री मारता है, और वो क्रिमिनल कुछ भी कह सकता है, मतलब कि मैं तेरी फैमिली के साथ ये कर दूंगा। वो अपनी जो बीवी बच्चे होते हैं, उस बंदे की बीवी बच्चे के फोटो दिखा देता है कि हमें सब पता है कि तेरी बीवी बच्चे कहाँ कहाँ किस किस टाइम पे होते हैं, तेरा बच्चा स्कूल में होता है, तेरी वाइफ ऐसा सब्जी लेने जाती है, या ऐसा कुछ होता है, अगर तूने ये काम नहीं करा तो हम तेरे परिवार को मार देंगे। तो अब ये जो दूसरा बंदा है ना, जो दूसरा व्यक्ति है, वो वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाता है। इसी चीज को कहते हैं कि ताक पे रख देना। ठीक है, जो बंदूक है वो माथे पे रखकर काम करवा लेना। और ये वन ऑफ द वर्स्ट फीलिंग होती है किसी की भी जिंदगी में, कि उसका तन मन दिमाग दिल बुद्धि हर कोई मना कर रहा है, हर कोई खिलाफ में खड़ा है उस चीज को करने के लिए, लेकिन तब भी करनी पड़ रही है क्योंकि वल्नरेबल सिचुएशन में है, डर की सिचुएशन में है। आपको मैं एग्जांपल ही दे देता हूं, कई बार आपने ऐसे सिचुएशंस सुने होंगे, ऐसे केस हो सकता है हुए हों आप में से किसी लोगों के साथ, कि ऐसी चीज हुई हो कि जैसे मान लेते हैं कोई लड़की है, उसका कोई भी उससे एक गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, सामने जो लड़का है उसके पास अब इस लड़की का कुछ प्राइवेट जो भी है, कुछ वीडियो, कुछ कन्वर्सेशन, कुछ टेक्स्ट, या फिर कुछ ऐसा जिसे कहते हैं वॉइस मैसेज, या कुछ भी उसने धोखे से लड़के ने कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लिए, या ऐसा कुछ हो गया है, तो अब ये लड़की वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाती है। ठीक है, ये लड़का जो चाहे वो उससे करवाने की, मतलब उसमें आ जाता है, ब्लैकमेलिंग में उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है। ये चीज़ सेम लड़के के साथ भी हो सकती है। कोई लड़का है, मान लेते हैं आजकल इंटरनेट पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, किसी रिलेशनशिप वगैरह में आए, उसके बाद फ़ोन पे वीडियो चैट वगैरह होने लग गई, और वीडियो चैट के अंदर कोई ऐसी गलती कर बैठे वो लोग, जो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, जिसकी वजह से सामने वाले इंसान के पास कुछ ऐसी वीडियो आ गई। अब वो सामने वाला कह रहा है कि मुझे इतने पैसे दे, या मेरा ये काम कर, या ये चीज़ कर तू, नहीं तो मैं तेरा ये जो वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, मैं तेरे इस वीडियो को तेरे माँ बाप को, रिश्तेदारों को, हर किसी को दिखा दूंगा, सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट है हमारे पास तेरी। ठीक है, आपने सुना होगा हाल ही में एक क्रेडिट कार्ड स्कैम भी आया था। क्रेडिट कार्ड से लोग क्या कर रहे थे, लोगों की जो क्रेडिट कार्ड फेक कंपनियां हैं वो लोगों को लोन दे रहे थे। ठीक है, और फिर क्या कहते थे कि अगर तू हमारे लोन जो हमने तुझे दिया है उसका 10%, 20%, 100% डबल पैसा अगर उसका नहीं चुकाएगा, तो हम तेरे जो गैलरी है उसका एक्सेस है हमारे पास, हम तेरी गैलरी का डाटा उठा के हम पब्लिक कर देंगे, हम तेरे रिश्तेदारों को भेज देंगे, हमारे पास तेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट है, हमारे पास तेरे मम्मी पापा की आईडी है, सब कुछ है, तो हम तुझे इस तरीके से बदनाम कर देंगे। वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाना, एक ऐसी सिचुएशन में आ जाना जहां पर सामने वाले इंसान के पास कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं होना चाहिए था, आपका प्राइवेट, जो आप नहीं चाहते कि समाज में बाहर जाए, और उस इंसान के पास वो चीज़ है,
कोई सच हो सकता है, या कोई बात हो सकती है, कोई कन्वर्सेशन हो सकती है, कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई वॉइस, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है। ठीक है, मेरे साथ, मेरा क्रिप्टो करेंसीज का चैनल है, मेरे साथ तो पर्सनली ये लाइव एग्जांपल होते हैं। क्या होता है कि लोग जब लालच देते हैं क्रिप्टो करेंसीज में, अगर आप इन क्रिप्टो में पैसे डाल देंगे 30% 40% के आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे। वो लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं पैसे, और एक दो बार शुरुआत में मीठा पान देने के लिए वो लोग लिटरली पैसे डाल भी देते हैं, खटाखट बैंक में पैसे डाल देते हैं, जिससे भरोसा हो जाए कि बड़ा जेन्युइन काम चल रहा है, बड़ी अच्छी फर्म है, और डाल देता हूं पैसा। फिर जब 20-30 हज़ार मोटा अमाउंट डाल देते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर नीचे आ गया है, ठीक है, आपका ये फलाना स्कोर नीचे आ गया है, आपके जो अकाउंट है उसके साथ फ्रीज हो गया है, विड्रॉल कोड आएगा, ये होगा, वो होगा, आपका अकाउंट बैलेंस इनफ नहीं है। तो जो 30,000 रुपये आपके हैं, उन 30,000 रुपये को निकालने के लिए आपको अलग से 20,000 और डालने पड़ेंगे, और कई बार तो और मीठा पान दे देते हैं, और ज़्यादा मलाई लगा देते हैं, और ज़्यादा मसाज कर देते हैं कि जो आप 30,000 हैं, 20,000 और डालो तो 50,000 की जगह 70,000 निकालने को मिल जाएंगे। अब ये बंदा वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाता है। ये क्या सोचता है कि मेरे 30,000 भी चले जाएंगे। जैसे ही बंदा वल्नरेबल सिचुएशन में आया, डर के माहौल में आया, उसके लॉजिक खत्म हो जाते हैं, बुद्धि का जो काम करना होता है वो खत्म, गुड बाय, गया, टाटा, ऐसी सिचुएशन में आ जाता है। ठीक है, वल्नरेबल कंडीशन में आ जाता है, तो वहां पर उससे सामने वाला कुछ भी करवा सकता है, कैसा भी कुछ भी, मतलब थ्रेटन कर सकता है, उसे ब्लैकमेल कर सकता है, और उससे कोई भी चीज़ करवा सकता है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि अगर हमसे एक गलती हो गई है ना, और उस गलती का, मान लेते हैं हमारी गलती थी भी नहीं, सामने वाले ने धोखे से काम कर दिया, लूट लिया, चालाकी से उसने काम ले लिया, या जो भी हुआ गलती हो गई, तो अब आप ऐसा मत सोचिए कि वो सबट्रैक्ट हो जाएगी, जो एक कदम आगे बढ़ गई हैं चीज़ें वो वापस पीछे आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता। 99% सिनेरियोज में जो भी सामने आपके ब्लैकमेलर है, जो भी, मान लेते हैं कि किसी लड़की के केस में कोई लड़का है, किसी लड़के के केस में कोई एक फर्म है, या कोई लड़की ही है, या कोई स्कैमर है जिसके पास आपके पैसे हैं, या कोई रिश्तेदार है, या कोई भी दुश्मन है, कैसा भी है, उसके पास कुछ ऐसा है जो आपको नहीं आप चाहते कि पब्लिक में आए, और आप उसके ऊपर ये भरोसा करके कि वो इंसान उस चीज़ को, जो उसके पास मेरी चीज़ है, उस चीज़ को बाहर पब्लिक नहीं करेगा अगर मैं ये चीज़ कर दूं, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। वल्नरेबल सिचुएशन में करी गई कोई भी चीज़ सही नहीं होती। पीके का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि खाली एक पत्थर उसने रखा था और लाल कलर का वो लगा दिया था, लोग उस पर पैसे चढ़ाने लग गए थे। आप दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या वो चीज़ सही थी? क्या ये चीज़ श्रद्धा है? क्या ये चीज़ भगवान के प्रति अपार प्रेम है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ डर का माहौल है, डर का बिजनेस है। वल्नरेबल सिचुएशन में आके लूटना जो है वो आसान हो जाता है। किसी भी इंसान को लूट खचोट कर पाना, उसको छीन लेना उससे कुछ, ठीक है, उससे वो चीज़ करवा लेना, हथकंडे उसके ऊपर अपना के कैसे भी कुछ भी ब्लैकमेल करवा लेना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1+1+1+1 तो ये चीज़ें बढ़ती ही चली जाएंगी, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। अगर आप अपने आप को कभी भी किसी भी वल्नरेबल सिचुएशन में पाते हैं, ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहां पर आपसे कोई कुछ भी करवाना चाह रहा है, आप नहीं करना चाह रहे, ठीक है, अगर आपके एक बार पैसे जा चुके हैं, आपको भरोसा है कि वो स्कैम है, और वो आपसे कह रहा है कि और पैसे डाल दो तो मतलब नहीं होगा स्कैम, या पैसे वापस आ जाएंगे, तो मेरा यकीन मानो 99% चांस है कोई पैसे वापस नहीं आएंगे। कोई किसी आपके पास कुछ प्राइवेट आपसे गलती हो गई, ये व्हाट्सएप पे भी बहुत चलता था, व्हाट्सएप पे रैंडम किसी का कॉल आ जाता था, कोई भी सामने है कुछ भी करने लग जाते थे, लोग कपड़े वपड़े उतारने लग जाते थे, रिकॉर्ड हो जाती थी वो चीज़। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे से एक गलती हो गई है और मैं उस गलती को छुपा लूँगा दूसरी गलती करके, जो वो सामने इंसान कह रहा है करने के लिए वो मैं कर दूंगा, तो मैं प्लेन हो जाऊंगा, बच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता 99% केसेस में। ऐसे में आपको कभी भी ये चीज़ नहीं करनी है कि आप बात मान लें। वल्नरेबल सिचुएशन में लिए गए फैसले 99% बार गलत ही होते हैं, और आपको बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता कि काश एक बार गलती हो गई थी, दूसरी बार ना रिपीट करी होती तो कितना सही होता। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे में अगर आप कभी भी ऐसा पाएं अपने आप को कि आपका पूरा शरीर, मन, बुद्धि, दिमाग, तन, मन सब हर कोई मना कर रहा है, आप पूरा मना नहीं करना चाह रहा, तो वो कभी मत करना। वल्नरेबल सिचुएशन में अगर आपसे कोई ये भी कहे ना कि जा 5 रुपए की मेरे लिए ये सिगरेट भी खरीद के ले आ, तो वो काम भी मत करना।
वल्नरेबल सिचुएशन में कोई डरा के ब्लैकमेल करके कुछ करवाना चाहें तो कभी मत कीजिए उस चीज़ को, क्योंकि 1+1 हमेशा 1 से ग्रेटर ही आएगा, कभी 1 से कम नहीं हो सकता। एक में एक को जोड़ेंगे तो हमेशा एक से बड़ी ही डिजिट आएगी, छोटी डिजिट नहीं आ सकती। ठीक है, ऐसे में जो भी आपसे ऊपर, क्योंकि कितना भी बंदा ज्ञानी हो, कितने भी बड़े लेवल का ज्ञाता हो, बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, एक बार वो वल्नरेबल सिचुएशन में आ गया ना, सामने वाले के पास कुछ है उसका ऐसा जो वो नहीं चाहता, तो उसके लॉजिक, बुद्धि, जो उसके तर्क हैं, तार्किक क्षमता, वो सब खत्म हो जाती है। अब उसे सिर्फ एक चीज़ दिखाई देती है कि मैं कैसे अपने इस दामन पे लगे हुए दाग को छुपा लूँ, कितना भी पैसा देना पड़े, कुछ भी काम करना पड़े, कुछ इलीगल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं कैसे भी अपने दाग को हटाना चाहता हूँ, छुपाना चाहता हूँ जो ये मेरी गलती है। तो ऐसे में आपको किसी भी जो आपसे ज़्यादा समझदार इंसान हो आपकी पूरी ज़िंदगी में, उसके पास जाना है और उससे सलाह मशवरा करनी है, बातचीत करनी है। वल्नरेबल सिचुएशन में कोई भी फैसला खुद से नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे में 99% केसेस में आपका खुद का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तार्किक क्षमता जो होती है, तर्क वितर्क करने की जो लॉजिक होती है, जो लॉजिस्टिक ब्रेन जो होता है, वो बंद हो जाता है। सिर्फ इमोशनल ब्रेन काम करता है। इमोशंस में गलतियां होती ही होती हैं। तो बिल्कुल भी किसी के दबाव में, ब्लैकमेलिंग में, डर के व्यापार में, वल्नरेबल सिचुएशन में कभी नहीं आना, और हमेशा किसी एक समझदार इंसान को पकड़ना है और उसे बात सारी बतानी है, छुपाना कभी भी नहीं है। और इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि मैंने एक गलती कर दी है, उसको छुपाने के लिए मैं उस जो इंसान कह रहा है उसके कहने पे दोबारा गलती कर दूं तो पहली वाली छुप जाएगी। नहीं होगा। 2 + 2 + 1 + 1 ये चीज़ें बढ़ती ही चली जाएंगी और एक दिन आपको हर्जाना बड़ा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझ के चलना है, ध्यान में रखना है। बाकी ये वाली वीडियो हमारी काफ़ी अच्छे टॉपिक के ऊपर है, इसे भी आप ज़रूर देख लीजिए। तब तक के लिए मैं ओमकार शर्मा, नमस्कार।